हमारे माइंड के 4 हिस्से हैं। एक्चुअली तो माइंड के 16 भाग हैं। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं? पहली बात, मैंने रसों की विद्या के बारे में बात की है। मैंने बात की है कि हमारे नवरस हम पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कौन कौन से नवरस हैं, क्या क्या उनका प्रभाव है हम पे, किस प्रकार से हमारा संपूर्ण अस्तित्व जो है वो उन्हीं रसों की देन है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वैसे ही रस भी उत्पन्न होते हैं। डीएनए में भी वैसे ही, हम कहते हैं ना हेरिडिटरी, कुछ चीज़ें हेरिडिटरी हैं। इसके पापा भी ऐसे ही करते थे, इस छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेते थे, या इसकी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, इसके दादा भी ऐसे ही करते थे। तो हमारे डीएनए में कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। दूसरी बात, हमारी सोल का ट्रैवल भी है, ठीक है। इसको हमारे जो एंशिएंट सेजेस हैं उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा है? माइंड की क्लासिफिकेशन, ये सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस स्टेट है, कॉन्शियस स्टेट है, ये बातें तो मैंने पहले भी बोला कि हम जो है ना, हमारे सनातन में इतना कुछ है, और सबसे ज़्यादा ऋषियों ने खुद को तपा कर, जला कर, जाने कैसे अपने आप को आप तक वो विधाएं, वो विद्याएं लाए हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें तो लुप्त हो गई हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात ये करूंगा कि देखिए, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 भाग हैं। यानी मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस बात को समझने के लिए हमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मनस है वो क्या है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी, हमारे शास्त्रों में भी है, चंद्रमा मनसो जातः, ठीक। अब मनस क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है और चित्त क्या है, इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों मिलके आगे क्लासिफाई होते हैं, जिनमें कि हमारे रसों की विद्या भी आती है। मैंने सुसाइड पे वीडियो बनाई कि बहुत सारे यंग जनरेशन जो है आज के टाइम में, वो ये सोच रही है कि मैं इस जीवन की गाड़ी से उतर जाऊं। स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, और सारे स्ट्रेस है, बहुत कुछ है। तो मन जो है वो अल्टीमेटली एक्टिव है ना, ठीक। मनस क्या है? मनस जिसके कारण हमारे जीवन के सभी डिसीजंस का जो बेस है वो बनता है। अब मनस को समझना है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? क्योंकि ये वो विद्या है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कोई भी चेंज ला सकते हैं, और कोई भी बैड थॉट, कोई ड्रीम्स, कोई ऐसी चीज़, उससे आप जो है निजात पा सकते हैं। मनस जो है क्या है? मनस वो है जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ के मैक्सिमम डिसीजंस लेते हो, ठीक। बुद्धि क्या है? बुद्धि है उससे भी फिल्टर्ड चीज, मनस से फिल्टर्ड चीज बुद्धि है, जो कि कैलकुलेटिव होती है कि ये सही है कि गलत है, ठीक। और फिर है ईगो, अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार, ये हम सोचते हैं ना कि अहंकार जो है वो उसका अर्थ है ईगो, मैं हूं, ठीक। नहीं, अहंकार को हमारे जो सनातन में बोला गया है वो ये बोला गया है कि आपका अस्तित्व, अब मेरा जैसा अस्तित्व है मैं वैसा ही बनूंगा, जो मुझे अस्तित्व मेरा समझाया गया है मैं वैसा ही बनूंगा, जो मैंने सीखा है वो वैसे ही बनूंगा, एडमेंट हो जाना। पर उसी के बीच में अहंकार का अर्थ यह भी है कि मेरा आकार क्या है, ठीक। किसी भी लाइफ के डिसीजन में जाते जाते हम ये चीज समझते हैं कि मेरा आकार क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है चित्त। चित्त वो है जो आपके जीवन की बेस से भी परे है, यानी जो आपका सोल का ट्रैवल है, जो आपका चित्त है, ठीक। इसके बीच में कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं, कोई भी एक्शन जब हम करते हैं, हमने 3 वाणियों की बात की है। हमने बात की है
कि परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ठीक, उसी का संबंध इससे भी है। अब देखिए, आपका मनस, जो आप डिसाइड कर रहे हो, आप अंदर से कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया है, और दूसरा बंदा कहता है जरा सोच समझ एनालिटिकली, ठीक है, पर वो एनालिटिकली उसने कर लिया, उसको फिल्टर कर लिया, ठीक है, उसके बाद में क्या है, अहंकार। अब मेरा आकार उसमें क्या होगा, मेरे मन में ये ख्याल आया, यानी कि क्या था, मन में ख्याल आया, मन से ख्याल आया, उसके बाद में क्या हुआ, ईगो ने काम किया, फिर अहंकार उसको और फिल्टर करने के बाद मेरा इसमें आकार क्या होगा, इसको पॉजिटिवली लीजिए। और फिर है चित्त। चित्त के अंदर जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट जिसको हम बोल देते हैं, चित्त के अंदर जो पहले से फंसा हुआ है, जो सोल का ट्रैवल है, वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और अगला ट्रैवल हमारा उसी से बनता है। तो ये 16 प्रकार के माइंड के हिस्से हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी लोग अपने जीवन में परेशान हैं, जो भी लोग अपने जीवन में डिसाइसिव नहीं हो पा रहे हैं, इल्यूजन्स में हैं, उन सबको ये चीजें हेल्प करेंगी। और ये हमारे मैंने तो अब शुरू कर रहा हूं, हर घर बीज मंत्र, ठीक, हर बच्चे तक ये बात पहुंचे, हर बड़े तक ये बात पहुंचे, है ना। तो इसलिए मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये पतंजलि योग सूत्र में है, ये 4 भाग, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ठीक है। तो आने वाले समय में आपको एक एक जो मनस है उसके ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, बुद्धि कैसे काम करती है, फिर उसके बाद में अहंकार क्या है, ठीक है। ओशो की बड़ी अच्छी बात लगती थी मुझे, मैंने ओशो को सुना एक बार, वो कहते थे स्वार्थी, मैं तुम्हें स्वार्थी बनाना चाहता हूं। ये स्वार्थ शब्द, ये एग्जैक्ट लाइन टू लाइन बोल रहा हूं, ये स्वार्थ शब्द बड़ा प्यारा है, इसे गंदा कर दिया गया है। स्व का अर्थ ही स्वार्थ है, परंतु हम लेते क्या है कि मेरा क्या होगा, वही अहंकार है, ठीक है। और बुद्धि क्या काम करती है, बुद्धि उसको फिल्टर करती है जो आपके पहले से विचार हैं। अगर ये चारों चीजें अच्छे से काम कर रही हैं तो आप गलत रास्ते पे नहीं चलोगे, आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। आप अपने डिसीजंस में, अपनी लाइफ के डिसीजंस में एकदम परिपक्व होकर डिसीजन लेंगे। और भी बात करेंगे, जुड़े रहिए।